आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में कल बुधवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जिसमें भाजपा के 6 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं अब आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पहली बार कैबिनेट विस्तार में जेडीयू के किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली। 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के पास जेडीयू से ज्यादा मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि जेडीयू के साथ क्या होने वाला है। आम आदमी पार्टी विधायक और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि उनकी पार्टी के विधायकों को विधानसभा भवन में घुसने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद तानाशाही की सारी हदें पार कर रही है। आतिशी की विधानसभा परिसर में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ तीखी बहस होती दिखी। आतिशी ने पूछा कि उन्हें विधानसभा में प्रवेश क्यों नहीं करने दिया जा रहा। इसके बाद आतिशी ने एक्स पर लिखा कि भाजपा वालों ने सरकार में आते ही तानाशाही की हदें पार कर दी हैं। जय भीम के नारे लगाने के लिए 3 दिन के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निलंबित किया गया और आज आम आदमी पार्टी विधायकों को विधानसभा परिसर में घुसने भी नहीं दिया जा रहा। ऐसा दिल्ली विधानसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। आपको बता दें कि आतिशी और गोपाल राय समेत आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को मंगलवार को मार्शलों ने बाहर कर दिया था। उन्हें 3 दिनों के लिए सदन से निलंबित किया गया था। दरअसल इन विधायकों ने अब तक रद्द हो चुकी 2022-21 की शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश होने से पहले दिल्ली विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र के पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर एक युवती के साथ बस में कथित बलात्कार के अभियुक्त को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। स्वारगेट पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया और बताया है कि अभियुक्त की तलाश जारी है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच पुणे पुलिस ने गुरुवार को आरोपी की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे का पता लगाने के लिए 13 पुलिस टीमें काम कर रही हैं, जो मंगलवार की सुबह हुई घटना के बाद से फरार है। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पीटीआई को बताया कि आरोपी के ठिकाने के बारे में सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पुणे बलात्कार मामले को लेकर विपक्ष लगातार राज्य की महायुति सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी नाकामी की वजह से राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि महाराष्ट्र में लगातार महिलाओं के शोषण की खबरें आ रही हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जब से गृह मंत्रालय का काम संभाला है, तब से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हम सब इसके पीड़ित हैं। इस मामले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं मामले को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने पुणे में स्वारगेट बस स्टैंड के पास बलात्कार के आरोपियों को मौत की सजा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि यह दिल्ली के निर्भया कांड जैसा है और सरकार अभी भी चुप है। राउत ने पूछा कि पुणे में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। जिस व्यक्ति ने लाडली बहना की जिम्मेदारी ली है वह चुप है। डोनाल्ड ट्रंप ने नया फरमान जारी करते हुए ट्रांसजेंडर सैनिकों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पेंटागन ने बुधवार को अपने बयान में कहा कि यूएस से 30 दिनों के भीतर सेना से ट्रांसजेंडर सैनिकों को हटाना शुरू कर देगा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन को 30 दिनों के भीतर ट्रांसजेंडर सैनिकों की पहचान करने और अगले 30 दिनों में उन्हें सेवा से अलग करने का निर्देश दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य सेवा सदस्यों की तत्परता, एकता और अखंडता को बनाए रखना बताया गया है। रक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार सेना में लगभग 1.3 मिलियन सक्रिय कर्मी हैं। हालांकि ट्रांसजेंडर अधिकार संगठनों का अनुमान है कि लगभग 15,000 ट्रांसजेंडर सेवा सदस्य वर्तमान में सक्रिय ड्यूटी पर हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़े इससे कम हैं। 26 फरवरी को जारी बयान में कहा गया कि सैन्य सदस्यों की तत्परता, मारक क्षमता, एकजुटता, ईमानदारी, विनम्रता, एकरूपता और सत्यनिष्ठा के लिए उच्च मानदंड स्थापित करना यूएस सरकार की नीति है। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी सेना ने बाइडेन प्रशासन द्वारा लागू की गई नीतियों को पलटते हुए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सेना में भर्ती पर रोक लगा दी थी। इस दौरान सेना ने अपने बयान में कहा था कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अब सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा और मौजूदा सेवा सदस्यों के लिए सभी जेंडर ट्रांजिशन से संबंधित
मेडिकल प्रक्रियाओं को रोक दिया जाएगा। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने संघीय एजेंसियों को और बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी के लिए कहा है। अपनी पहली कैबिनेट बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये निर्देश दिया। आपको बता दें कि ट्रंप की पहली कैबिनेट बैठक में एलन मस्क भी शामिल थे, जो प्रशासन के खर्चे घटाने के लिए बने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी एक नए मेमो में कहा गया है कि संघीय कर्मचारियों की संख्या में कटौती के लिए 13 मार्च तक एक योजना बना दें। हालांकि संघीय कर्मचारी पहले ही खर्चे घटाने के लिए की जा रही छंटनी के शिकार हैं। वहीं नए निर्देश में ये नहीं बताया गया है कि अब कितने कर्मचारियों को हटाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने बताया कि कैबिनेट बैठक में पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के प्रशासक ली ज़ेल्दिन ने 15,000 कर्मचारियों में से 65% को हटाने का वादा किया है। पुणे बस बलात्कार की घटना पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने कहा कि स्वारगेट में हुई घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़िता ने स्वारगेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। अगले 2 से 3 दिनों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी घटना होने के बाद हम कैंडल मार्च निकालते हैं। पहले पन्ने पर आने वाली खबर धीरे धीरे आखिरी पन्ने पर चली जाती है और फिर हम इसे भूल जाते हैं। महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाई जानी चाहिए और उन्हें हर समय जागरूक रहना चाहिए। राज्य महिला आयोग ने आदेश दिया है कि उसके खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी पुणे बस बलात्कार मामले का स्वतः संज्ञान लिया और तत्काल कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक 26 साल की लड़की से रेप की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। पुणे के भीड़भाड़ वाले स्वारगेट बस स्टेशन पर खड़ी एक सरकारी बस में लड़की से हैवानियत की गई और इस वारदात का दरिंदा आरोपी 36 साल का दत्तात्रेय रामदास काडे है, जिसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं। अब पुलिस की कई टीमें बनाकर उसकी तलाश की जा रही है। भाजपा नेता की ओर से लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने स्पष्ट किया है कि उनके पास भारत में कोई जमीन, घर या शेयर नहीं है। उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया और कहा कि वे बेवजह विवाद में घसीटे जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नेता एनआर रमेश ने आरोप लगाया है कि सैम पित्रोदा ने वन विभाग के अधिकारियों सहित 5 सीनियर सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से बेंगलुरु के येलहंका में 12.35 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया। इस जमीन की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस मामले में रमेश, जो बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी पीबीएमपी के पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने ईडी और कर्नाटक लोकायुक्त को शिकायत दी है। सैम पित्रोदा ने भाजपा नेता द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपनी सफाई पेश करते हुए एक्स पर लिखा कि हाल ही में भारतीय मीडिया में चल रही खबरों को देखते हुए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे पास भारत में कोई संपत्ति नहीं है, ना ही मेरे पास कोई जमीन, घर या शेयर हैं। उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका में रह रहे कांग्रेस नेता ने ये भी स्पष्ट किया कि उन्होंने भारत सरकार के साथ काम करते हुए कभी कोई वेतन नहीं लिया। सैम पित्रोदा ने कहा कि चाहे 1980 के दशक में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ या 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ काम किया हो, मैंने कभी किसी भी प्रकार का वेतन नहीं लिया। मैं यह बात रिकॉर्ड में रखना चाहता हूं कि मैंने अपने पूरे जीवन में 83 सालों में ना कभी कोई रिश्वत दी है और ना ही कभी स्वीकार की है। यह पूर्ण सत्य है। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप यूएस एड को लेकर कई बड़े फैसले ले चुके हैं। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एजेंसी के विदेशी सहायता अनुबंधों में 90% से अधिक की कटौती करने का फैसला किया है, जिसका असर वैश्विक स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास कार्यक्रमों पर पड़ेगा। वॉशिंगटन फ्री बीकन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा अमेरिकी विदेशी सहायता की समीक्षा पूरी करने के बाद ये फैसला लिया गया। ट्रंप प्रशासन ने 15,000 अनुबंधों को रद्द किया है, जिन्हें $60 बिलियन की आर्थिक मदद दी जा रही थी। इसमें अमेरिकी विदेश विभाग और यूएस एड द्वारा प्रदान की जाने वाली विदेशी सहायता दोनों शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग के अंदर $4.4 बिलियन के लगभग 4100 विदेशी सहायता अनुदानों को रद्द करने का फैसला किया है। इसके अलावा यूएस एड अनुदानों में ट्रंप प्रशासन ने $54 बिलियन के मूल्य के 5800 सहायता अनुबंधों में कटौती करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को आदेश दिया था कि 90 दिनों तक कार्यक्रम दर कार्यक्रम समीक्षा की जाएगी कि कौन से विदेशी सहायता कार्यक्रम जारी रखने योग्य हैं।
फंडिंग फ्रीज ने विदेशों में हजारों अमेरिकी वित्त पोषित कार्यक्रमों को रोक दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान को एक नाकाम देश बताया और कहा कि ये देश अब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मदद के भरोसे टिका हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद के 58वें सत्र की बैठक में भारतीय डिप्लोमेट क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तानी नेतृत्व पर सेना को आगे बढ़ाए जाने वाले झूठ को फैलाने का आरोप लगाया। बता दें कि त्यागी ने पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार के उस आरोप के बाद ये बयान दिया जिसमें तरार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। त्यागी ने कहा कि यह दुखद है कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर और भारत पर झूठ को फैला रहा है। उसके प्रतिनिधि ओआईसी जैसे मंचों का मजाक बना रहे हैं। पाकिस्तान ओआईसी को अपने मुखपत्र की तरह इस्तेमाल कर इसका दुरुपयोग कर रहा है। क्षितिज ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत के अभिन्न अंग थे और आगे भी रहेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में जो अभूतपूर्व राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तरक्की हुई है वो अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। अपने बयान के अंत में त्यागी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस परिषद का वक्त एक नाकाम देश जाया कर रहा है जो अस्थिर है और अंतर्राष्ट्रीय मदद पर जी रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत के बारे में ज्यादा सोचने से ज्यादा अपने देश के नागरिकों की मुश्किलें दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। इजराइल की ओर से 600 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शुरू हो गई है। वहीं हमास ने भी 4 बंधकों के शव लौटा दिए हैं। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच समझौते के पहले चरण के तहत यह बंधकों और कैदियों की आखिरी अदला बदली थी। हमास की ओर से सौंपे गए 4 बंधकों के शवों की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन हमास ने उनके नाम बताए हैं। हमास के मुताबिक इनमें 86 साल के सलोमो मंसूर, 50 साल के ओहाद याहलोमी, 50 साल के साची ईदान और 69 साल के इत्सिक अलगरात शामिल हैं। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन बंधकों के शव वापस लौटाए जाने की पुष्टि की है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.